गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और रोज की तरह आज मेरे साथ नीरज वाजपेयी नहीं है, उनकी जगह आज मेरे साथ ये मैच खेलेंगी सोनम मेहता। सोनम हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देख लेते हैं सोनम मेरा किस तरह की पिच पे ये मैच होने वाला है। ध्यान रखिए कल भी इंडियन मार्केट्स क्लोज थे तो 2 दिनों के ग्लोबल क्यूज पर हमें रिएक्ट करना है। माफ कीजिएगा। एसजीएक्स निफ्टी अगर कल हम कामकाज करते तो इंडिकेशन दे रहा था 15-20 पॉइंट के आसपास की कमजोरी के, लेकिन हाईलाइट एक्चुअली ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स के लिए कल था जब अमेरिका में ऑलमोस्ट 0.2%, डाउ में 300 अंक से ज्यादा की मजबूती के साथ कामकाज और पूरा क्रेडिट जाता है ईसीबी यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक की जो कल बैठक हुई थी उसमें दरों में एक तो पहले कोई बदलाव नहीं करा, पर उसके बाद मारियो द्रागी ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, वो बड़ी इंकरेजिंग है। इंडिकेशंस ये हैं कि शायद ईसीबी अपना स्टिमुलस प्रोग्राम क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है जिसे हम क्यूई कहते हैं वो क्यूई फर्दर एक्सटेंड करता हुआ शायद नजर आया और उससे तमाम इक्विटी मार्केट रिजॉइस करते हुए। यूरोप में भी हमने देखा था कल 2-2.5% के आसपास की मजबूती थी। तमाम एशियन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे मजबूती के इंडिकेशन, तो एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि शायद 1% से ज्यादा की मजबूती के साथ आज शुरुआत होगी। सोनम, ऐसे में रणनीति क्या होगी? ज्यादा खरीदारी पर ही फोकस किया जाएगा। जिस तरह का पॉजिटिव मार्केट बाहर का दिखाई दे रहा है, आज शायद मार्केट हमारा रिजॉइस ही करता हुआ दिखाई देगा। शायद फ्राइडे अच्छा रहेगा हम सबके लिए, तो हम खरीदारी पर ही सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। हाँ, 1-2 स्टॉक्स जिसमें लग रहा है कि आज बिकवाली लेनी चाहिए तो वहां पर हम बिकवाली का स्टॉक लेते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ओवरऑल खरीदारी की सलाह आपकी क्या रहेगी? सिमिलर रणनीति है, ज्यादातर फोकस खरीदारी पर ही रखेंगे आज हम, लेकिन शुरुआत कहां से? शुरुआत डीएलएफ के साथ करना चाहेंगे। रियल एस्टेट काउंटर डीएलएफ के साथ आज खरीदारी की सलाह दे रहे हैं हमारे सिलेक्टर्स, जहां पे उनका मानना है कि डीएलएफ जो अपने कर्ज को कम करने की पूरी प्रक्रिया है वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं और ये कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव है। उन्होंने बल्कि अब एक जेपी मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनली को चुन लिया है बैंकर्स के तौर पर। जो डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर्स है, उनकी एक रियल एस्टेट, उनकी जो रेंटल बिजनेस कारोबार है उसमें 40% की हिस्सेदारी बेचने के लिए पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये जो पूरी डील हो सकती है वो 12,000 करोड़ रुपए की हो सकती है और इससे कंपनी का कर्ज जो है वो आधा हो सकता है, क्योंकि 21,000 करोड़ रुपए कंपनी का कर्ज है, तो काफी बड़ा एक कर्ज का अमाउंट कम हो सकता है अगर ये डील क्लियर हो जाती है। तो जो प्रक्रिया आगे बढ़ती है वो पॉजिटिव माना जा रहा है और इसलिए डीएलएफ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है। साथ ही दूसरा कॉल भी खरीदारी का ही होगा कैडिला हेल्थ केयर पे। कल छुट्टी के दिन कंपनी ने अपने तिमाही नतीजे घोषित किए थे। दूसरे तिमाही के नतीजे जबरदस्त दिखाई दे रहे हैं। हमारे मुताबिक यूएस कारोबार का परफॉर्मेंस बेहद ही मजबूत रहा है, बल्कि वहां पर 25% की बढ़ोतरी दिखाई दी है साल दर साल, और इसका पूरा फायदा आज कैडिला हेल्थकेयर के शेयर को भी दिखाई देगा, जहां पे कंपनी के आय में 17% की बढ़ोतरी हुई है, मुनाफे में 40% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है और मार्जिन तो बेहद ही स्ट्रांग एक्सपैंड दिखाई दे रहे हैं। 25.3% के मार्जिन कंपनी ने डिलीवर किए हैं पिछले साल की 19% के मुकाबले, मतलब ऑपरेशनली तो स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है। तो कैडिला हेल्थकेयर में भी खरीदारी की सलाह दी रही है। लक्ष्य 441 का दिया जा रहा है। आशीष, आपके शुरुआती 2 खिलाड़ी? फोकस खरीदारी पर ही है। सबसे पहले एक ऐसी कंपनी जिसको हम लगातार टीम में हाईलाइट कर चुके हैं। इस कंपनी में हमने हाईलाइट किया था किस तरह से बिजनेस डायनामिक्स अब चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे। वो जो गेमिंग ऑपरेशंस हैं बॉम्बे के पास भी आने वाले हैं। हमने कई बार आपको हाईलाइट करा था डिपेंडेबल फ्री हिट के तौर पे, अदरवाइज भी टीम में, और ये कंपनी अब बेहद स्ट्रांग स्टेट पे। रिसेंट करेक्शन के बाद हमने कहा था डेल्टा कॉर्प में खरीदारी करें, उसके बाद आपने देखा होगा बड़े दिग्गज निवेशकों ने अपने आप पोजीशंस भी एवरेज आउट करने की कोशिश करी थी और अभी ये स्टॉक लोअर लेवल से बेहद स्मार्ट रिकवरी दिखा चुका है। ये फ्राइडे, मैं ख्याल से वेडनेसडे को बाजार बंद होने के बाद इस कंपनी ने अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे। बेहद स्ट्रांग नंबर्स हैं। इनफैक्ट अब तक का सबसे हाईएस्ट इबीटा मार्जिन इस कंपनी ने क्लॉक करा है। आय में 23%, इबीटा में 63% का जंप। इबीटा मार्जिन ऑलमोस्ट 700-800 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं। 25.5 से बढ़कर 33.5% पे पहुंचे हैं और इसीलिए कंपनी का जो पहले लॉस क्लॉक होता था 3.5 करोड़ रुपए के लॉस के मुकाबले अब ऑलमोस्ट 6-6.5 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा है। रडार पर रखें इस कंपनी को। श्रीराम ट्रांसपोर्ट, आपको याद होगा वेडनेसडे को अच्छे खासे दबाव के साथ ये कंपनी कामकाज कर रही थी क्योंकि आरबीआई की तरफ से फैसला आया था कि वो विदेशी निवेश सीमा हिट हो गई है, फर्दर एफआईआईज बाइंग नहीं कर सकते हैं और उसके चलते स्टॉक में प्रेशर था। पर इंटरेस्टिंगली वेडनेसडे को ट्रेडिंग सेशन के बाद कंपनी ने अनाउंसमेंट करा है कि आरबीआई ने फिर से रियायत दे दी है इस कंपनी को, यहाँ पे फर्दर निवेश किया जा सकता है। जो सेंटिमेंट डैम्पनर बना था वेडनेसडे को आज उतना ही बड़ा किकर बनता हुआ नजर आएगा। हमें लगता है खरीदारी करके चलें 2-3% के आसपास की बढ़त के साथ, जहां पे शायद आज कामकाज हो। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। चलिए अब वक्त हम दोनों की टीम्स के मिस्टर डिपेंडेबल जानने का।
हमारी टीम का मिस्टर डिपेंडेबल खिलाड़ी रहेगा आईएनएक्स लीजर। आज ही कंपनी अपने तिमाही नतीजे घोषित करने वाली है और पूरी पॉसिबिलिटी है कि कंपनी बेहतरीन नतीजे घोषित करेगा, क्योंकि कंपनी से बेस्ट एवर ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फुटफॉल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जबरदस्त मूवीज गए हैं हाल ही में, बजरंगी भाईजान हो, बाहुबली हो, मिशन इम्पॉसिबल हो या फिर वेलकम बैक हो, जबरदस्त स्कोरिंग दिखाई दी है इन सारे काउंटर्स ने और इसका ऑब्वियस फायदा आईएनएक्स लीजर को मिलता हुआ दिखाई देगा। और इतना ही नहीं, आईएनएक्स लीजर काफी सारे एनालिस्ट का फेवरेट स्टॉक बना हुआ है, बल्कि उनका मानना है ये एक टॉप वेल्थ क्रिएटिंग आइडिया है, क्योंकि जो सबसे बड़ा पॉजिटिव वो ये है कि कंपनी सेकंड लार्जेस्ट मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर है, 390 स्क्रीन्स रखती है और कंपनी के जो स्ट्रांगली अपने एक्सपेंशन पे लगी हुई है वो कंपनी को डेफिनेटली पॉजिटिव ग्रो करेगा। इतना ही नहीं, कंपनी ने हाल ही में कुछ नए मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर्स भी ज्वाइन किए अपने कंपनी में, जहां पे कंपनी ने सत्यम सिनेप्लेक्सेस को खरीदा था ताकि नॉर्थ इंडियन मार्केट में भी कंपनी अच्छा खासा जगह बना सके, अच्छी खासी पकड़ बना सके। और इसी की वजह से आईएनएक्स लीजर का हमारा मानना है आज एक जबरदस्त तिमाही नतीजे घोषित करेगी। तो उसके पहले ही हमारे सिलेक्टर्स चाहते हैं आप खरीदारी करके रखिए। इससे खरीदारी की सलाह दी जा रही है आईएनएक्स लीजर पे, लक्ष्य 277 का रहेगा। आशीष ओके, जैकॉब एक और ऐसी कंपनी जो हमें लगातार पसंद आती है, इसमें हम आज फिर रिकमेंडेशन दे रहे हैं। मेरा मानना है खरीदारी करके चलें। ध्यान रखें, दरों में कटौती के बाद आपने देखा होगा तमाम रियल एस्टेट कंपनी में किस तरह का स्ट्रांग मूवमेंट आया था। हमें अभी भी लगता है जो काजी रियल एस्टेट, कई लोग कहते हैं स्यूडो रियल एस्टेट जो रियल कंपनीज हैं उनमें अभी भी कैचअप आना बचा रह गया है। उस लिहाज से तो हमें बड़े स्वीट स्पॉट पे वैसे ही कंपनीज नजर आती हैं, पर जैकॉब के साथ सबसे बड़ा हाईलाइट है खासतौर पर उन कंपनी से फोकस जहां पे पेरेंटेज को लेकर कोई दिक्कत नहीं, जहां पे ऑफ लेट फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो रहे थे। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब आने वाली तिमाही रिजल्ट जो है Q2 जो नंबर्स आ रहे हैं तमाम कंपनीज के स्ट्रांग होंगे। जैकॉब उसी कड़ी में एक स्टॉक है। ध्यान रखें, इस कंपनी के जो हाल फिलहाल के नंबर्स आए थे Q1 में बेहद स्ट्रांग परफॉर्मेंस इस कंपनी ने डिलीवर करी थी। मुनाफे में 21% का जंप था। इस कंपनी की जो बुक वैल्यू है 127 रुपए की है। ये स्टॉक 57 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि अपने बुक वैल्यू से आधे से भी कहीं कम पे। तो वैल्यूएशंस के लिहाज से कंफर्ट है। फाइनेंशियल्स में अगर किकर आता है, इंप्रूवमेंट आता है, तो स्टॉक में अच्छी खासी रेटिंग होने की गुंजाइश है। जहां तक जैकॉब के कारोबार की बात है, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, रियल एस्टेट वगैरह में कंपनी डाइवर्सिफाइड है। और ध्यान रखें, हम लगातार हाईलाइट कर रहे हैं कि जो कच्चे तेल की कीमतें गिर रही हैं उससे कई कंपनियों को बेनिफिट होना है, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है या फिर कच्चे माल में जो लागत लगती है कंपनियों की वो कम होगी। इसका केस इन पॉइंट, इसके एग्जांपल्स ऑलरेडी आना इस क्वार्टर में आपको शुरू हो चुके हैं। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज एक एग्जांपल था जिसमें हमने देखा था ऑपरेशनली बेहद स्ट्रांग परफॉर्मेंस इस कंपनी ने डिलीवर करा था। इनफैक्ट कॉस्मो फिल्म जैसी कंपनी जो कि एक और क्रूड के डेरिवेटिव्स को इस्तेमाल करने का काम करती है, मुनाफे में ऑलमोस्ट 300% के आसपास का जंप आया था। हमें लगता है इस कंपनी को भी रडार पे रखें, शायद फाइनेंशियल्स में इंप्रूवमेंट इस Q2 ऑनवर्ड्स आपको एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट इनफैक्ट देखने को मिलेगा। प्रोमोटर्स का 73%, एफआईएस का ऑलमोस्ट 5% का स्टेक है, कंफर्ट देता है। स्टॉक 100 रुपए के लेवल से अब 50 के लेवल्स के आसपास जाके तगड़ा करेक्शन दिखाया था। उन लेवल्स के आसपास लगातार कंसोलिडेशन के ट्रेसेस मिल रहे हैं। लग रहा है कि ये कंपनी अब यहां से पॉजिटिव साइड में ब्रेकआउट करती हुई नजर आएगी, इसलिए कन्विक्शन आता है लगातार। हालांकि टाइम करना किसी स्टॉक को मुश्किल बात है, लेकिन हमें लगता है इवेंचुअली स्टॉक बेहद स्मार्ट और साउंड रिबाउंड देता हुआ नजर आएगा। हालांकि आज के लिए लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मिड ऑर्डर के खिलाड़ियों पर फोकस। वक्त हो गया है मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी जानने का। हमारी टीम पे शुरुआत कर रहे हैं पावर ग्रिड के साथ, जहां पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है। हमारे सिलेक्टर्स का मानना है पावर ग्रिड लोएस्ट बिडर के तौर पर सामने आया है। आरईसी ने जो बुधवार को ऑक्शन किया था, इसमें बुधवार को ऑक्शन किए गए प्रोजेक्ट्स में एक प्रोजेक्ट को पावर ग्रिड ने जीत लिया है, जहां पर वो लोएस्ट बिडर के तौर पर सामने आया, और दूसरा प्रोजेक्ट कल्पतरू पावर ने जीता है। पावर ग्रिड ने जो प्रोजेक्ट जीता है वो एक ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है जो लगभग 7,000 करोड़ का है और बल्कि इस साल का कॉस्टलीस्ट प्रोजेक्ट है, और इसमें पावर ग्रिड ने काफी सारे बड़े कंपनीज को टक्कर देकर ये प्रोजेक्ट को जीत लिया है। साथ ही कल्पतरू पावर ने भी जो दूसरा प्रोजेक्ट था उसको जीता है। 2,240 करोड़ का ये भूटान इंटरलिंक का प्रोजेक्ट था जो कल्पतरू पावर ने जीत लिया। तो हमारा मानना है ये दोनों काउंटर्स को आज ये प्रोजेक्ट जीतने का फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा, और इसलिए दोनों काउंटर्स में आज खरीदारी की सलाह दी जा रही है। पावर ग्रिड के लिए लक्ष्य दिया जा रहा है 138 का और कल्पतरू पावर के लिए लक्ष्य दिया जा रहा है 265 का। इसके साथ ही हमारा अगला जो काउंटर है वहां
यहाँ पर एक बिकवाली की सलाह दी जा रही है M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, यह है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। इस कंपनी ने बुधवार को अपने तिमाही नतीजे घोषित किए थे, तब डेफिनेटली नतीजे कमजोर आए थे, लेकिन अब जो बाकी के डिटेल सामने आए हैं वो कंपनी के लिए और भारी पड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, जहां पे कंपनी की एसेट क्वालिटी बेहद ही खराब हो गई है। 9.4% पे ग्रॉस एनपीए लेवल्स कंपनी के आ गए हैं पिछले तिमाही की 8.1% के मुकाबले, मतलब कंपनी के एसेट क्वालिटी और खराब होती हुई दिखाई दी है। नतीजे ऑलरेडी कमजोर ही थे, उम्मीद से कमजोर आए थे। एनआई में सिर्फ 4% की बढ़ोतरी हुई थी और मुनाफे में 29% का फॉल दिखाई दिया था, और इसलिए हमारा मानना है M&M फाइनेंशियल की जो बाकी के डिटेल्स आए हैं, एसेट क्वालिटी पर जो भारी धक्का पड़ा है उसका आज असर कंपनी के शेयर पर दिखाई देगा। इसलिए हमारे सिलेक्टर्स ने M&M फाइनेंशियल सर्विसेज पे बिकवाली की सलाह दी है। लक्ष्य 235 का दिया जा रहा है। आशीष, चाहते तो हम भी कुछ बिकवाली रखना थे, लेकिन जिस तरह से कल किकर मिला है ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स को, सेकेंड हाफ में शायद प्रॉफिट बुकिंग आया, उसके बावजूद हमारा मानना है स्टॉक्स ज्यादातर हरे निशान के साथ कामकाज करेंगे। इस मिडिल ऑर्डर पे भी हमारा पूरा फोकस खरीदारी पर है। और इंटरेस्टिंगली जो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में मदद मिल रही है, ध्यान रखें इस बात से, जो ईसीबी के अनाउंसमेंट्स आए हैं बेहद इंकरेजिंग है। ईसीबी दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक है जो ये बात को हाईलाइट कर रहा है कि आउटसाइड यूरोपियन जोन दिक्कतें हैं और उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो इसीलिए ज्यादातर बाजार मान रहा है स्टिमुलस के फ्रंट पे शायद ईसीबी मूव करे, शायद और एग्रेसिवली क्वांटिटेटिव ईजिंग हो, चाहे वो टेन्योर जो है क्वांटिटेटिव ईजिंग का उसे एक्सटेंड किया जाएगा। कई सारी इंडियन कंपनी जो स्पेस में या उस जोन में ऑपरेट करती हैं उनके लिए एटलीस्ट सेंटिमेंट के लिहाज से इंप्रूवमेंट शायद आपको देखने को मिले। और ये कंपनीज जो मैं हाईलाइट करने वाला हूं ये सब फंडामेंटली बेहद स्ट्रांग कंपनीज हैं। हैवेल्स इंडिया सरप्राइजिंग है, बहुत सबड्यूड, बड़ा थका कामकाज हो रहा है। हालांकि फाइनेंशियल्स में दबाव था, उसका पूरा रिफ्लेक्शन स्टॉक प्राइस पे है। अपने रिसेंट हाई से अच्छे खासे करेक्शन के साथ ये कंपनी ट्रेड कर रही है, लेकिन एक मार्की ब्रांड है जो शायद आपको बेहतरीन करेक्टेड लेवल्स पे मिल रही है। एक्यूमुलेशन करने के जोन्स की मैं बात करता हूं जो मैंने टाटा मोटर्स में भी हाईलाइट करा था। हैवेल्स इंडिया वैसे ही एक कंपनी है जो शायद एक्यूमुलेशन जोन में खरीदारी करके चले, और आज तो खैर सेंटिमेंट पॉजिटिव है, शायद मूवमेंट भी अच्छा आएगा, इसलिए आज के लिए लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। दूसरा स्टॉक है मदरसन सुमी। हालांकि दिक्कतें हैं, फोक्सवैगन को अगर दिक्कत आती है तो मदरसन सुमी जरूर सीखेगा अगर वो ठंड वहां लगती है तो वो, लेकिन काफी हद तक स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो चुका है। अब मार्केट वापस फोक्सवैगन के स्टॉक्स को भी ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में, खासतौर पर यूरोप जर्मनी में जब कामकाज करता है तो उसमें हम देखने लगातार उछाल आ रहा है। तो बाजार कन्विंस्ड है नए सीईओ साहब के कामकाज से या फिर हालात से उभरती हुई कंपनी नजर आएगी। तो क्या वजह है कि मदरसन सुमी वापस बाइंग ना इमर्ज हो, और शायद इतनी बड़ी बेहतरीन कंपनी जो लगातार अपने 5-5 साल के टारगेट्स में डिलीवरी नहीं सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म करती हुई नजर आई है। बेहतरीन मैनेजमेंट बैंडविड्थ है इस कंपनी की, अच्छा बिजनेस, रोबस्ट बिजनेस मॉडल है जिसे हम कहते हैं, वो देखने को मिल रहा है। और एक्सपोजर यूरोप में है, मैंने इसलिए कहा था यूरोजोन से जिस तरह की खबरें आ रही वो पॉजिटिव है। इस काउंटर को भी रडार पर रखें, खरीदारी करने के मौके ढूंढें, और ये भी वही काउंटर है एक्यूमुलेशन जोन में निबलिंग करने, हल्की खरीदारी करने के मौके। तीसरा काउंटर है कॉक्स एंड किंग्स का। हालांकि बहुत वाजिब है कि जब ग्लोबल अर्थव्यवस्था डगमगा रही है तो ट्रैवल एंड टूरिज्म का धंधा अटकता ही है। कॉक्स एंड किंग्स ने, ध्यान रखें, बड़ा एग्रेसिवली कंपनियों को एक्वायर करा था, अगर आपको याद होगा यूरोप में। उसके बाद यूरोप के हालात कमजोर हुए थे, पर थॉमस कुक में हमने देखा स्ट्रांग रीरेटिंग होती हुई नजर आई। कॉक्स एंड किंग्स लिहाज से रिलेटिव अंडर परफॉर्मर भी है। हमें लगता है इस काउंटर में भी खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। आज शायद 244-245 तक के लेवल्स तक जाता हुआ नजर आए, पर जैसे जैसे ग्लोबल अर्थव्यवस्था में इंप्रूवमेंट आएगा इन कंपनीज को रडार पर रखना चाहिए आपको, तब ये स्ट्रांग बाइंग होगी। तो इस समय निबलिंग के मौके नहीं, इस समय ट्रेडिंग के मौके या फिर थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड लेके करे तो ज्यादा बेहतर है। आज के लिए 245 तक के लेवल्स, और इसी के साथ वक्त हम दोनों टीम्स के अब फ्री हिट खिलाड़ी जाने का। आपका पसंदीदा फ्री हिट खिलाड़ी में हमारा स्टॉक है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। यहाँ पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं हमारे सिलेक्टर्स। वैसे तो बुधवार के ट्रेडिंग सेशन में इस काउंटर में एक फंड एक्शन हुआ था, लेकिन पहले इस कंपनी के बारे में आपको बता दूं, ये एक लीडिंग लॉजिस्टिक्स सर्विस प्लेयर है, मार्केट में बहुत अच्छा प्रेजेंस रखती है ओवरऑल इंडस्ट्री में। बल्कि जो सबसे बड़ा ट्रिगर अभी लॉजिस्टिक्स कंपनीज के लिए बना हुआ है वो ये है कि ये सारी कंपनियां, ऑनलाइन कंपनियां जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये अच्छे खासे सेल्स दे रही है और इनको अपने घर तक पहुंचाने के लिए लॉजिस्टिक कंपनीज की जरूरत बहुत पड़ती है। बल्कि ये जो आउटसोर्सिंग हो रहा है लॉजिस्टिक्स का पूरे सर्विस का, ये एक बहुत ही स्ट्रांग ट्रिगर इन सारे लॉजिस्टिक कंपनीज के लिए, और इसलिए हमारा मानना है जो एक ग्रोथ होता है ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स इन इंडिया में ही वो बढ़ते हुए दिखाई देगा, और इसका पूरा फायदा लॉजिस्टिक्स कंपनीज को मिलता हुआ दिखाई देगा। बल्कि इसका कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो बेहद ही कम है, और सबसे अहम, कंपनी एक एसेट लाइट मॉडल पर बैठी हुई है, जहां पर कंपनी के ज्यादातर सेगमेंट्स में कंपनी का मॉडल एसेट
लाइट ही है और ऑब्वियसली जब जीएसटी आ जाता है तो लॉजिस्टिक कंपनी को सबसे ज्यादा इसका फायदा मिलेगा। साथ ही बुधवार के ट्रेडिंग सेशन में इस काउंटर में एक फंड एक्शन हुआ जहां पे नॉर्जस बैंक ऑफ अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ने कंपनी के 16 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं 315 रुपए प्रति शेयर पर, और हमारा मानना है इस खरीदारी का फायदा आज स्टॉक को मिलता हुआ दिखाई देगा। इस फंड एक्शन का रिफ्लेक्शन डेफिनेटली स्टॉक पर दिखाई देगा और इसलिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं हमारे सिलेक्टर्स। फ्री हिट के तौर पर यहाँ पे उतार रहे हैं, लक्ष्य 330 का रहेगा। आशीष, फोकस क्वालिटी पर, हाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर, और ऐसे में हम लगातार हाईलाइट करते हैं टाटा ग्रुप की कंपनीज, और आज फिर से एक टाटा ग्रुप की कंपनी है जिसको हम फोकस में ला रहे हैं, वो है नेल्को का काउंटर। इससे पहले भी आपको याद होगा इस कंपनी में इनफैक्ट 2 किकर्स हैं, 2 इंटरेस्टिंग बेट्स हैं जिसको चलते शायद मूवमेंट है। वेडनेसडे अगर आप सेशन को देखेंगे तो बड़ा सॉलिड वॉल्यूम प्राइस एक्शन भी देखने को मिला था। लगातार इन लेवल्स के आसपास इस स्टॉक में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हो रहा है, इसीलिए हमारे रडार पे आई। पहले तो ये बता दूं आपको, शायद बाजार ये मान के चल रहा है कि क्योंकि लंबे अरसे से बर्स बहुत स्ट्रांग है, और बर्स क्या है, टाटा ग्रुप ध्यान रखे अपनी तमाम एंटिटीज को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। नेल्को में टाटा पावर का तगड़ा स्टेक है, इनफैक्ट नेल्को की पेरेंट जो है वो टाटा पावर है जो 48% स्टेक ओन करती है। बस ये है कि इवेंचुअली टाटा पावर और नेल्को का विलय होता हुआ नजर आएगा, यानी कि नेल्को टाटा पावर में मर्ज कर दी जाएगी। उससे पहले ध्यान रखें टाटा ग्रुप ने ऐसे कई सारे कदम उठाए हैं, कई सारी कंपनीज में ऐसा हुआ है। उससे पहले टाटा ग्रुप की जो पेरेंट कंपनी होती थी उन्होंने ओपन ऑफर के जरिए स्टेक बढ़ाए थे। इससे पहले एग्जाम्पल है टिन प्लेट का, जहां पे ओपन ऑफर के जरिए 59 से बढ़ाकर 75% पे स्टेक ले जाया गया था। टाटा स्पॉन्ज एग्जाम्पल है, 39 से बढ़ाकर 51% पे स्टेक आया था। रिसेंटली टाटा मेटालिक में तगड़ा मूव देखने को मिल रहा था, इस होप पे कि टाटा स्टील के साथ उसका जल्दी विलय होता हुआ नजर आएगा। इस काउंटर को आप रखेंगे, इवेंचुअली ये होना है। साइरस मिस्त्री के अंतर्गत हम देख रहे हैं कंसोलिडेशन हो रहा है पूरी टाटा ग्रुप एंटिटीज में, तो शायद वो किकर है जिसको लेकर बाजार बड़ा उत्साहित है, और बस ये है कि शायद जल्द होता हुआ नजर आएगा। दूसरा जो नेल्को का कामकाज है, डिफेंस स्पेस में ये टाटा ग्रुप की कंपनी ऑपरेट करती है, और डिफेंस स्पेस को लेकर बड़ा स्ट्रांग कन्विक्शन है बाजार का कि जिस तरह से मोदी सरकार लगातार कदम उठा रही है। एफडीआई को खोला गया था, अब कहा जा रहा है और कुछ पेचीदगियां सुलझाई जाएंगी ताकि हालात और इंप्रूव हों और निवेश जल्दी हिंदुस्तान में और आता हुआ नजर आए। नेल्को सबसे बड़े स्वीट स्पॉट में नजर आती है, इसीलिए शायद बड़ा स्ट्रांग एक्यूमुलेशन हो रहा है लेवल्स के आसपास। इस काउंटर को रडार पर रखें, शायद 85 तक के लेवल्स, लेकिन नेल्को इवेंचुअली अगर ये वाकई टाटा पावर से विलय होना है तो इस कंपनी की तो बहुत स्ट्रांग रेटिंग होने की यहां से गुंजाइश नजर आती है। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आखिरी के 3 खिलाड़ियों पर फोकस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और वक्त है आखिरी के 3 खिलाड़ियों पे फोकस, और फोकस पूरी तरह से खरीदारी पर है आज पोर्टफोलियो में, टीम में। सबसे पहले कोल इंडिया, क्योंकि हमने कहा है कुछ स्टॉक्स हमें लगता है निबलिंग, हल्की खरीदारी करने के मौके दे रहे हैं। इस काउंटर में ध्यान रखें, एक दबाव इस बात का भी था कि इंटरनेशनली कोल की कीमतें बहुत ज्यादा कमजोर हुई थी। अब ईसीबी के अनाउंसमेंट के बाद हमने देखा है मेटल कंपनीज और इन सब में इंटरनेशनली जंप देखने को मिल रहा है। कोल इंडिया वैसे भी 350 के लेवल्स के नीचे एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन नजर आता है। एक ओवरहैंग है वो डिसइन्वेस्टमेंट का, एक बार वो छट जाए तो एक बार फिर से वापस बड़ी स्ट्रांग रेटिंग होगी। लेकिन हाँ, इन लेवल्स के आसपास हल्की खरीदारी के मौके, और हमें लगता है आज के लिए 345-350 तक के जोर तक शायद जाता हुआ नजर आए। टाटा स्टील एक और ऐसी कंपनी जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करके चलें। लोअर लेवल से तो बेहद स्ट्रांग एक्यूमुलेशन है, अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है 6 स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन हमें लगता है मेटल्स आप ध्यान रखें, चाइना के दबाव के बाद वेडनेसडे को भी हमने देखा था मेटल्स इंडिया में आउट परफॉर्म कर रहे थे। इंटरेस्टिंग स्ट्रेंथ है इस पूरी पॉकेट में, 252 तक के लेवल तक अप्रोच करें। और फाइनली एक डेल्टा कॉप हमने हाईलाइट किया था रिजल्ट के लिहाज से, हमने सिंगल आउट करा था जो वेडनेसडे के बाद नंबर्स आए हैं मार्केट क्लोजिंग के बाद। दूसरा स्टॉक है टीटी लिमिटेड, अंडरगारमेंट्स मैन्युफैक्चरर। हमें लगता है इस कंपनी के स्टॉक को रडार पे रखें, बेहद स्ट्रांग नंबर्स हैं। आय में 25% का उछाल, इबीटा 93% जंप, इबीटा मार्जिन्स में 220 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। लॉसेस करें लेकिन 7 करोड़ का लॉस अब महज 95-97 लाख रुपीस का लॉस रह चुका है। अब कंपनी कगार पे प्रॉफिटेबल एंटिटी बनने के, रडार पे रखना चाहिए इस कंपनी को, एक स्ट्रांग रेटिंग की गुंजाइश। सोना आगे के 3 खिलाड़ियों में पहला स्टॉक रहेगा आइडिया सेल्यूलर। यहाँ पे विक्वाली की सलाह दे रहे हैं। कंपनी ने बुधवार को अपने तिमाही नतीजे घोषित किए और वो डेफिनेटली कमजोर आए हैं। हर एक फ्रंट पे दबाव दिखाई दिया। ऑब्वियसली ये सीजनली वीक क्वार्टर रहता है और ऑलरेडी एक वीक क्वार्टर के एक्सपेक्टेशन में कंपनी ने उससे भी कमजोर आंकड़े घोषित किए हैं। यहाँ पे कंपनी के आय में 1% की गिरावट आई है, मुनाफे में 13% की गिरावट आई है, मार्जिन भी उम्मीद से कमजोर आ गए 35.2% पे, और हर एक फ्रंट पे आउटपुट की बात हो, वॉल्यूम्स की बात हो, हर एक फ्रंट पे यहाँ पे दबाव दिखाई दे रहा है। इसलिए विक्वाली की सलाह आइडिया सेल्यूलर
सेल्यूलर पर। साथ ही खरीदारी की सलाह दे रहे हैं दो फार्मा काउंटर्स में, एक है सन फार्मा और दूसरा है स्ट्राइड्स आर्कोलैब। सन फार्मा ने एक पेटेंट मामला सुलझा लिया है अकॉर्डा थेरेपेटिक्स के साथ एक दवा के लिए, जिसका लगभग मार्केट शेयर लगभग $352 मिलियन का है। ये पेटेंट मामला सुलझाना कंपनी लिए काफी पॉजिटिव रह सकता है। जो लीगल कॉस्ट होते हैं वो कम हो जाते हैं। साथ ही पेटेंट मामला सुलझाने पर कंपनी कभी भी इसका जेनरिक वर्जन मार्केट में लॉन्च कर सकती है। साथ ही स्ट्राइड्स आर्कोलैब पे भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, जहां पे कंपनी ने डोमेस्टिक कारोबार को बढ़ाने के लिए या फिर इंडिया में अपने प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए कंटिन्यूसली एक्विजिशंस कर रही है। अब कंपनी ने 7 जॉनसन एंड जॉनसन के ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स यहां पर खरीद लिए हैं। साथ ही मेडिसिन स्पा का भी यहां पर कंपनी ने डोमेस्टिक कारोबार को खरीद लिया है। हमारा मानना है कंपनी जो लगातार एक्विजिशन कर रही है, साथ ही डोमेस्टिक मार्केट में अपना प्रेजेंस बढ़ा रही है, इसका पूरा फायदा स्ट्राइड्स आर्कोलैब को मिलेगा और इस एक्विजिशन के कारण आज स्टॉक में एक जबरदस्त बजिंग देखने को मिलेगा। तो तीनों स्टॉक्स में यहां पर बिकवाली और 2 खरीदारी के स्टॉक्स रहेंगे, आगे के 3 स्टॉक्स। ओके, तो हम दोनों की 10-10 की टीम पूरी हो चुकी है। सोनम, आपका खासतौर पर बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए हमारे साथ। उम्मीद करते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन ध्यान रखें हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, सेकंड हाफ में थोड़ा सा कॉशियसली आपको ट्रेड करना पड़ेगा। दोनों को दीजिए इजाजत, छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए नेटवर्क के साथ। नमस्कार।